हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेक पीके चैनल में। तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम एक वीडियो ज़बरदस्त लेकर आए हैं कि डाटा एंट्री के लिए बस एक ही वीडियो काफ़ी है। तो दोस्तों बिल्कुल सरल में आप सीखिए डाटा एंट्री कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, किस प्रकार काम किया जाता है, डाटा एंट्री में किस प्रकार काम होता है, किस तरह का काम होता है, और ऐसे कौन से कंपनी वगैरह में, कौन से शॉप वगैरह में ये डाटा एंट्री का काम होता है, कौन से कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है जो डाटा एंट्री काम करता है, किस तरह का डाटा एंट्री काम करता है। तो फुल प्रोसेस आज हम सभी क्लियर करने वाले, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले, आपकी पूरी डाउट क्लियर कर देने की डाटा एंट्री क्या है। डाटा एंट्री के बारे में बहुत सारा चीज़ सुना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को हर एक वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में मिलेगा कि डाटा एंट्री ये होता है, डाटा एंट्री वो होता है, डाटा एंट्री ये होता है। कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, बस वीडियो पे बने रहिए। लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो चलिए कर दीजिए। तो दोस्तों हम ये आप लेकर आए आप लोग ये कंप्लीट डाटा एंट्री कोर्स, यानी कि डाटा एंट्री मतलब होता क्या है, इसका काम क्या होता है, ये जो सारे एक एक एंट्री है, ये सारी डाटा एंट्री ही है। तो इस डाटा एंट्री को कैसे काम किया जाता है, तो दोस्तों सब अलग अलग प्रकार से बताएंगे। लेकिन हम पहले डाटा एंट्री के बारे में समझते हैं क्या होता है। तो चलिए हमने गूगल में हमने गए और चैट जीपीटी में आ, हम गए और पूछे चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी भैया बताइए ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ डाटा एंट्री इन हिंदी, यानी कि हिंदी में पूरी जानकारी हमें डाटा एंट्री के बारे में बताइए। जो कि देखने वाले वीडियो को पूरी मालूम नहीं होती, केवल वीडियो केवल एंट्री देखते हैं, बस पूरी इनके बारे में जानकारी नहीं है क्लियर। तो इसके बारे में पूरी कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये परिभाषा होती है डेटा एंट्री की। डेटा एंट्री वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा को प्रोसेसिंग डिजिटल प्रारूप में इनपुट, अपडेट और बनाए रखा जाता है। इसमें सामान्यतः भौतिक दस्तावेजों या अन्य स्रोतों से जानकारी को कंप्यूटर सिस्टम या डेटाबेस में परिवर्तित करना शामिल है। तो दोस्तों इसमें बता रहा है कि डेटा एंट्री वह प्रक्रिया जिसमें डाटा को डिजिटल प्रारूप में इनपुट, अपडेट और बनाए रखना, यानी कि अंदर सिस्टम में एंट्री होती है। दोस्तों कैसी होती है, सारे को एड्रेस वगैरह सारा मिला के उसी में सारा इनपुट पार्ट से इस सिस्टम में लिखा जाता है, उसी को हम डाटा एंट्री कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा डाटा एंट्री हो गया, जो कि दिया है भौतिक दस्तावेज अन्य जानकारी कंप्यूटर सिस्टम डेटाबेस में परिवर्तित कर, यानी कि डेटाबेस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में हमारा शामिल होता है। अब हम आते हैं डाटा एंट्री के प्रकार, यानी कि डाटा एंट्री कितने प्रकार का होता है। हाथ से छोटी एंट्री और एक स्वचालित डेटा एंट्री। इन दोनों का क्या मतलब, यानी कि मैनुअल होता है एक, और एक जिसे कहते हैं ऑटोमेटेड डाटा एंट्री। यानी कि ये मैनुअल हाथ वाला होता है और ये कंप्यूटराइज एंट्री होता है। जैसे बिल वगैरह रसीद आप जाते हैं किसी दुकान पे ये पाते हैं, और आप बड़ी कंपनी वगैरह में जाइए, बड़े दुकान पे जाइए, बड़े मार्ट में जाइए, तो आपको जो बिल मिलता है कंप्यूटराइज मिलता है। तो दोस्तों ये इसे कहते हैं स्वचालित, यानी कि कंप्यूटराइज कह सकते हैं, ऑटोमेटेड डाटा एंट्री। तो हम समझते हैं मैनुअल डाटा एंट्री को क्या होता है। इसमें शारीरिक रूप से डेटा को सिस्टम में टाइप करना या इनपुट करना शामिल होता है, यानी करना शामिल है। यह तब सामान्य है जब ऑटोमेशन संभव नहीं होता। अब दूसरा हम ऑटोमेटेड वाला समझते हैं, यानी कि ये कहता है शारीरिक रूप से, यानी कि हाथ से लिखा होता है, और ये कंप्यूटराइज होता है। चलिए अब दोस्तों अब इसको हम समझते हैं सामान्य कार्य। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ऑडियो या लिखित दस्तावेजों को टेक्स्ट में परिवर्तित करना, यानी कि ऑडियो या लिखित दस्तावेजों को, यानी कि लिखित ऑडियो या वीडियो में है तो आपको लिखित में टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इसका सामान्य कार्य। डेटा की सफाई कैसे किया जाता है, डुप्लीकेट्स को हटाना और गलतियों को सुधारना, यानी कि जब हम एंट्री करते हैं, चाहे वर्ड में, एमएस वर्ड में करिए, चाहे एक्सेल में करिए, यानी कि सही लेखन का सुधार, यानी गलत सही स्पेलिंग का चेक करते हैं, हम डुप्लीकेट्स को चेक करते हैं, बार बार वही ना आए, वो क्यों आ रहा है, सारी साफ सफाई करेंगे। ठीक। अब डेटा मान्यता क्या है, यह सुनिश्चित करना है कि डेटा पूर्व निर्धारित मानकों और प्रारूपों को पूरा करता है। यानी कि डेटा मान्यता, यानी कि यह करना है कि डेटा निर्धारित मानकों और प्रारूपों को पूरा करता है। अब दोस्तों रिकॉर्ड अपडेट करना क्या होता है, रिकॉर्ड अपडेट, यानी कि उसी रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है, बाद में भी अपडेट कर सकते हैं उस एंट्री को, उसी में एक्सेल में करके, ठीक, चाहे वर्ड में, इसको सेव कर देते हैं मैटर को। नई जानकारी जोड़कर या मौजूदा प्रविष्टियों को संशोधित करके डेटाबेस को वर्तमान रखना। ठीक दोस्तों। अब इसमें रिपोर्ट बनाना होता है, विश्लेषण या प्रस्तुति के लिए डेटा को रिपोर्ट में संकलित करना, यानी रिपोर्ट को बनाकर उन सब में सारा काम प्रस्तुत करना। अब हम चलते हैं आवश्यक कौशल, यानी कि नीडेड स्किल क्या होता है इसमें डाटा एंट्री में। विवरण का ध्यान, यानी कि प्रीव्यू होता है, प्रीव्यू। सटीकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण। टाइपिंग कौशल, तेजी और सटीकता से टाइप करना आवश्यक, यानी कि जो हमारा स्किल होना चाहिए
क्या क्या होना चाहिए, यानी कि सटीकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण, इसके लिए क्या आवश्यक होना चाहिए, यानी कि डाटा एंट्री को बढ़िया से ध्यान से देखें और टाइपिंग तेजी और सटीकता से, यानी कि डाटा एंट्री में टाइपिंग वगैरह देखा जाता है, आपको स्पीड देखा जाता है, एक्सपीरियंस देखा जाता है। तो ये कौशल भी होनी चाहिए, टाइपिंग वाली स्किल। अब सॉफ्टवेयर स्किल होनी चाहिए, यानी कि कौशल मतलब स्किल होता है। अब स्प्रेडशीट अनुप्रयोग, यानी जैसे एक्सेल, गूगल शीट और डेटाबेस सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेस स्क्रिप्ट का ज्ञान, यानी कि सॉफ्टवेयर स्किल होना चाहिए इन सबकी, एक्सेल, गूगल शीट, एक्सेल, इन सबकी। अब हम आते हैं संगठनात्मक कौशल, यानी कि जो हमारा ग्रुप स्किल होता है, एक्सपीरियंस बहुत होता है, बड़ी मात्रा में जानकारी को प्रभावित रूप से प्रबंधित करने की क्षमता, यानी कि जब हम कई लोगों के साथ कई कंपनी में एक्सपीरियंस लेते हैं, उन सबका भी एक्सपीरियंस रहता है, तो कार्य करने की क्षमता कुछ अलग ही होती है। अब विश्लेषणात्मक सोच होता है, यानी कि स्पेसिफिक माइंड, जो आपकी थिंकिंग होती है वो क्या होती है, डेटा को समझना और उसे संचालित करने की क्षमता, ये आपके अंदर स्किल होना चाहिए, स्पेसिफिक थिंकिंग। अब चलते हैं दोस्तों उपकरण और तकनीक, यानी कि जो हमारा गैजेट होता है, जो हमारा डिवाइस होता है और टेक्निकल होता है, किस प्रकार होता है। चलिए स्प्रेडशीट क्या होता है, यानी कि एक्सेल को दूसरे नेम से स्प्रेडशीट के नेम से जानते हैं। डेटा को व्यवस्थित करने के लिए और व्यवस्था को व्यवस्थित करने और गणनाओं के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल, जो ये टेक्निकल होते हैं, जो ये उपकरण होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, किस लिए होते हैं, डेटा को व्यवस्थित और गणनाओं के लिए होते हैं। ठीक। अब डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली क्या होता है, यानी कि डेटा डेटा को सेट्स के प्रबंधन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओलग एआई स्कूल, यानी कि ये सारे जो सॉफ्टवेयर वगैरह पाए जाते हैं, डेटा को सुरक्षित और इसमें गणना करने के लिए बड़ी बड़ी टर्नओवर कंपनी का एक झटके में फार्मूले से निकालना, यही सबके लिए एंट्री किया जाता है। एंट्री डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर विशेष एप्लीकेशन जो एंट्री प्रक्रियाओं को सुगम बनाते हैं। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी कि ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए दस्तावेज, पीडीएफ या छवियों को संपादीय खोजनीय डेटा में परिवर्तित करते हैं, यानी कि जो मार्ग इस समय चल रहा है टैली एक्सेल की जगह पे, उसमें ज़्यादा स्कैनर का काम होता है। ठीक दोस्तों। अब हम सर्वोत्तम प्रथाएं होता है क्या, गुणवत्ता नियंत्रण, यानी कि संगठित संरचना, बैकअप प्रक्रियाएं, गोपनीयता अनुपालन, ये सारे क्या होते हैं, यानी कि सर्वोत्तम उच्च प्रथाएं होती है, जो नियमित रूप से डेटा को समीक्षा और एडिट करना, डेटा को संरक्षित रखने के लिए फोल्डर्स और नाम का निर्माण को, यानी कि फोल्डर बनाना वगैरह आपको आना चाहिए। बैकअप, उसमें डाटा को सेव करने के, बैकअप डेटा के नुकसान से बचाने के लिए नियमित रूप से बैकअप लेना, यानी कि बैकअप वगैरह कैसे लेते हैं, इन सबका सर्वोत्तम ध्यान रखना चाहिए। गोपनीयता, डेटा गोपनीयता सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करें। अब हमारा क्या होता है, उद्योग जहाँ डेटा एंट्री का उपयोग होता है, उद्योग जहाँ एंट्री, यानी कि ऐसे कंपनी, ऐसे बिजनेस जहाँ डाटा एंट्री का उपयोग होता है, जैसे हेल्थ सर्विस, वित्त, रिटेल, रिटेल जो करना होता है, रिटेलिंग हमारा करना होता है, एंट्री को अनुसंधान जो करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं यानी दवाइयों का रिटेलिंग करते हैं, किसमें, मार्ग वगैरह में करते हैं, इसमें हम मार्ग वगैरह में करते हैं, इसमें ट्रेंडिंग में मार्ग चल रहा है एक्सेल की जगह पे, एक्सेल में भी होता है। अब हेल्थ में क्या होता है, मरीजों के रिकॉर्ड, बिलिंग और बीमा जानकारी, यानी कि जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल डाटा एंट्री हो गया। ठीक। अब वित्त, लेन देन, ग्राहक डेटा और वित्तीय रिपोर्ट रिकॉर्ड करना। ठीक। रिटेलिंग में क्या होता है, इन्वेंट्री प्रबंधन, बिक्री डेटा, बिक्री यानी कि परचेस किए गए माल वगैरह, सेल्स किए गए माल वगैरह, उनकी जीएसटी वगैरह, गोडाउन वगैरह, इन सबकी डाटा एंट्री होती है। अब सर्वेक्षण, डेटा एंट्री, सांख्यिकी विश्लेषण और रिपोर्ट निर्माण, यानी कि इन सबकी सांख्यिकी वगैरह जो विश्लेषण होती है, कैलकुलेटिंग से रिलेटेड होती है, उन सबकी एंट्री सुरक्षित सेव रखना। अब डेटा एंट्री की चुनौतियाँ क्या है, हमारा वो क्या है, चुनौतियाँ क्या है कि डेटा एंट्री की मात्रा, उच्च मात्रा थकान और त्रुटियों में वृद्धि कर सकती है। डेटा एंट्री सुरक्षित बनाए रखना है, नई तकनीकों के लिए अनुकूल, ये विकासशील उपकरणों बने रहना आवश्यक, इनके साथ रहना आवश्यक है। सटीकता, यानी कि और आवश्यकता तन्यतापूर्ण हो सकती, खासकर समय सीमा, करियर के अवसर, तो ये सारा ध्यान रखा जाता है। अब हम चलिए चलते हैं कि करियर के अवसर, यानी कि डेटा एंट्री सीखने के बाद किस करियर में आपका अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मौका मिल सकता है काम करने का। डेटा एंट्री क्लर्क में, डेटा विश्लेषक में, डेटाबेस प्रशासक में, प्रशासनिक समर्थन में, यानी सामान्य भूमिका जो डेटा इनपुट कराने के लिए, डेटा को सब व्याख्या करने के लिए, डेटा सिस्टम, यानी कि इन सारे में यही सारा काम होता है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, डेटा एंट्री कई उद्योगों में एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो सुनिश्चित करता है कि जानकारी सटीक रूप से रिकॉर्ड की गई है और आसानी से उपलब्ध है। डेटा एंट्री कौशल यानी स्किल में महारत हासिल करना विभिन्न करियर के अवसरों की ओर ले जा सकता है और डेटा प्रबंधन के लिए आवश्यक है। यदि आपके पास किसी विशेष क्षेत्र के बारे